अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसन रऊफ है और इस ब्रीफ सी वीडियो में मैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर जो असरात हैं उसके मतलब बात करूंगा। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन की वजह से खाली प्लाट्स और फाइल्स की कीमतें आर्जी तौर पर कम होती हैं, जबकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ की कीमतें वही रहती हैं या फिर महंगाई के साथ साथ बढ़ती हैं, लेकिन ये कम नहीं होती। महंगाई जब हो रही होती है या हो चुकी होती है तो गवर्नमेंट उसको रोकने या कम करने के लिए कुछ इकदामात करती है, जिनमें से एक कदम यह है कि मार्केट में पैसे की सप्लाई को कम कर दिया जाए। और इसका तरीका यह है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए ताकि लोग बैंकों से आसान कर्ज ना ले सकें, बल्कि अपना पैसा मार्केट से निकाल कर मुख्तलिफ स्कीमों में रखें जहां से बैठे बिठाए अच्छा मुनाफा आ सके। इसका असर प्रॉपर्टी मार्केट पर यह पड़ता है कि लोग प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने की बजाय पैसा बैंकों में रखना शुरू हो जाते हैं और इस तरह प्लॉट्स और फाइलों की डिमांड कम होने की वजह से उनकी कीमतें कम होना शुरू हो जाती हैं। इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें कम होने की दूसरी वजह यह भी है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो जाती है या हो चुकी होती है और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता। तीसरी वजह यह है कि जिन लोगों ने पहले से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ होता है उनकी इन्वेस्टमेंट में चूंकि काफ़ी गेन आ चुका होता है, लिहाजा वो अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं और उसे बेचना चाहते हैं। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मार्केट में बिकने के लिए आ जाती हैं। जब मार्केट में प्रॉपर्टीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो जाहिर है ऑटोमेटिकली उसकी कीमतें कम होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं तस्वीर का दूसरा रुख और ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती कैसे हैं। तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने की पहली वजह तो ये है, और जो बड़ी सीधी सी है, कि जाहिर है जब बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो जाएगा तो जाहिर है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। दूसरी वजह यह है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बढ़े हुए एक्सचेंज रेट की वजह से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी अब सस्ती लगने लगती है और उनकी ख़रीदारी की वजह से मार्केट में प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ने लग जाती है और बिलाखिर प्लाट्स, फाइल्स और घरों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तीसरी वजह यह है कि जिन लोगों ने रुपए की कदर में मुसलसल कमी के असरात से बचने के लिए उसको डॉलर या गोल्ड में तब्दील करवा लिया था, और अब जब वो ये समझते हैं कि डॉलर और सोना अपने पीक पर पहुंच गए हैं जबकि प्रॉपर्टी अब सस्ती मिल रही है, तो वो डॉलर और सोने को बेचकर वापस प्रॉपर्टी खरीदने में लग जाएंगे। तो जाहिर है प्रॉपर्टी की कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये था मेरा ब्रीफ सा एनालिसिस कि इन्फ्लेशन का रियल एस्टेट मार्केट पर क्या अच्छा या बुरा असर पड़ता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया।